दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में RGHS योजना को लेकर और इसके नवीन अपडेट्स जानकारी की। तो RGHS योजना के अंतर्गत अगर आप इलाज करवा रहे हैं और साथ ही आपको मुफ्त दवाइयाँ मिलेगी, तो इस संबंध में राजस्थान सरकार द्वारा नवीन ऑर्डर जारी किया गया है, जिसमें RGHS के अंतर्गत अनुमोदित जो मेडिकल शॉप है, फार्मा स्टोर है और जो सहकारी दवा भंडार है, उसको लेकर प्रावधान दिए गए हैं कि हम जो है निजी मेडिकल शॉप से या फार्मा स्टोर से, सहकारी दवा भंडार से जो कैशलेस ओपीडी लेंगे उसके संबंध में किस प्रकार से दवा ले सकते हैं और क्या क्या नियम कायदे तय किए गए हैं। तो इस प्रकार से सरकार द्वारा जो है RGHS योजना के तहत फार्मा स्टोर से, सहकारी दवा भंडार से, निजी मेडिकल शॉप से दवा लेने को लेकर प्रावधान किए गए हैं, जो समस्त लाभार्थियों के लिए उपयोगी है। तो सबसे पहला जो प्रावधान किया गया है सरकार द्वारा RGHS के अंतर्गत, जो भी राजकीय अनुमोदित अस्पताल के अंतर्गत चिकित्सक जो होता है डॉक्टर, प्रिस्क्रिप्शन की वैधता अधिकतम 7 दिवस के लिए रहेगी। इसमें RGHS लाभार्थी द्वारा दवाइयाँ प्राप्त की जा सकती है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट यही है कि आप प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन जो भी लिखता है आपके यानी कि दवाई वगैरह, वो 7 दिवस तक वैलिड रहेगी, आप दवाई प्राप्त कर सकते हैं। इन 7 दिवसों में लाभार्थी यदि पुनः चिकित्सीय परामर्श लेता है यानी प्रिस्क्रिप्शन लेता है, तो उसी पर्ची पर वो प्राप्त करता है तो भी दवाइयाँ दी जाएगी। और साथ ही 7 दिवस के पश्चात यदि नई पर्ची जो लेता है उस पर भी प्रिस्क्रिप्शन जो है वो दवाइयाँ दी जा सकती है। इसके साथ ही एक TID पर 7 दिवस के लिए उसी पर्ची पर चिकित्सक के प्रिस्क्रिप्शन पर दवाइयाँ दी जा सकती है। नंबर 2 पॉइंट है, RGHS में लाभार्थी को एक बार में अधिकतम 1 महीने की दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाएगी। तो अधिकतम आप लाभार्थी के रूप में 1 महीने की दवाइयाँ ले सकते हैं RGHS के अंतर्गत। और नंबर 3 पॉइंट है, RGHS में निजी अनुमोदित अस्पताल के चिकित्सक को घर पर दिखाने पर भी उस पर्ची पर दवाइयाँ दी जा सकती है। तो ये भी बड़ा अपडेट है कि RGHS के अंतर्गत अगर निजी किसी अस्पताल के आप डॉक्टर को घर पर दिखाते हैं तो उस पर भी, उस पर्ची पर भी दवाइयाँ दी जा सकती है। संबंधित अस्पताल द्वारा TID जनरेट की गई है तो मेडिकल स्टोर उस अस्पताल की TID के आधार पर दवाइयाँ दे सकते हैं। यदि अस्पताल ने TID जनरेट नहीं की है तो लाभार्थी के द्वारा जनरेट TID पर दवाइयाँ दी जा सकती है। मेडिकल स्टोर द्वारा भी प्राप्त पर्ची पर TID जनरेट कर दवाइयाँ दी जा सकती है। इसके साथ ही नंबर 4 पॉइंट है, सेवानिवृत्त राजकीय चिकित्सक की पर्ची पर दवाइयाँ नहीं दी जा सकती। सेवानिवृत्त अगर कोई रिटायरमेंट डॉक्टर्स है, उसकी आपने दिखाई है, चेकअप कराया आपने, तो उनके प्रिस्क्रिप्शन जो भी है, जो पर्ची, उस पर दवाई नहीं दी जाएगी। दवाइयाँ सेवारत राजकीय चिकित्सक होना चाहिए या निजी अनुमोदित चिकित्सालय के ही चिकित्सक के जो भी प्रिस्क्रिप्शन होगा उस पर दवाई दी जाएगी। नंबर 5 पॉइंट है, RGHS के अनुमोदित मेडिकल जो स्टोर है, सहकारी दवा भंडार है, उनके द्वारा प्रिस्क्रिप्शन लाभार्थी को देंगे व दवाइयों का बिल भी देंगे। नंबर 6 पॉइंट है, पेंशनर जो फैमिली पेंशनर है उनके संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि पेंशनर और फैमिली पेंशनर को उनकी पेंशन डायरी में लिखे गए जो भी प्रिस्क्रिप्शन है उस पर दवाई दी जा सकेगी। साथ ही पेंशन या फैमिली पेंशन की पेंशन डायरी में 1 नवंबर 2021 से पूर्व यदि 3 माह की अवधि के लिए दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की गई है तो गत 2 माह में चिकित्सक द्वारा लिखा गया हो उस पर अधिकतम 1 माह की दवाइयाँ दी जा सकती है। नंबर 3 पॉइंट है, पेंशनर फैमिली पेंशनर के लिए कि 70 वर्ष से अधिक अवस्था के पेंशनर फैमिली पेंशनर को दवाइयाँ सौहार्दपूर्वक दी जाए व मेडिकल स्टोर द्वारा TID जनरेशन आदि में सहायता करके दवाइयाँ दी जा सकती है। इसके साथ ही जिन पेंशनर फैमिली पेंशनर को विदेश यात्रा पर जाने के लिए है तो परियोजना निदेशक RGHS कार्यालय से अनुमति प्राप्त करने पर अधिकतम 3 महीने की दवाइयाँ दी जा सकती है विदेश जाने वाले पेंशनर फैमिली पेंशनर के लिए। साथ ही पेंशनर व फैमिली पेंशनर अपनी RGHS पोर्टल पर स्वयं की जो SSO ID है उससे लिमिट में वृद्धि के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी प्रक्रिया दी गई है। पेंशनर अपने SSO ID से लॉगिन करेंगे, RGHS जो भी आइकन है उस पर क्लिक करके जाएंगे और इसमें OPD फंड इन्हेंसमेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ड्रॉप डाउन से अपनी बीमारी का चयन करेंगे। बीमारी से संबंधित जो भी दस्तावेज है, चिकित्सा की राशि है, वर्दी के अनुसार वह सिंगल PDF अपलोड करेंगे और रिमार्क में अपनी बढ़ोतरी राशि, बीमारी व अन्य जो भी कारण है वो टिप्पणी करेंगे और सबमिट कर देंगे। तो इस प्रकार से वो अपने SSO ID से अपने लिमिट में वृद्धि के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं पेंशनर फैमिली पेंशनर। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए इस वीडियो में मेडिकल स्टोर को लेकर, साथ ही प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर लिखते हैं उसके आधार पर जो दवाइयाँ दी जाएगी फार्मा स्टोर से, सहकारी दवा भंडार से, उससे संबंध में महत्वपूर्ण ऑर्डर सभी RGHS लाभार्थियों के लिए। थैंक यू।